वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और ये है वॉइस ऑफ अमेरिका का न्यूज़ रूम। 75 साल पहले जब वीओए का आगाज हुआ था तो न्यूज़ रूम में सिर्फ टाइपराइटर्स की ठक ठक सुनाई देती थी, जो आज के ज़माने में एंटीक हो चुके हैं। आज यहाँ पे कंप्यूटर्स के बगैर कोई काम करने का सोच भी नहीं सकता। बहुत से मुख्तलिफ ऐप्स और सॉफ्टवेयर न्यूज़ रूम से लेकर लिविंग रूम तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज के शो में हम आपको लेके जाएंगे वहाँ जहाँ बहुत सी हाईटेक प्रोडक्ट्स तख्लीक की जाती हैं। हम जा रहे हैं सिलिकॉन वैली। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली का नाम एक इशारा है इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले उन सिलिकॉन चिप्स की जानिब जो यहाँ पे बनाए जाते थे और आज भी बनते हैं। लेकिन अब सिलिकॉन वैली का जो नाम है उसके मानी बहुत वसी हो चुके हैं। आज की दुनिया में सिलिकॉन वैली नाम है उस जगह का जो टेक्नोलॉजी और उससे मुंसलिक बहुत से मुख्तलिफ कारोबारों में बेइंतहा तरक्की की मिसालों से भरी हुई है। मसलन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HP। बस सारा, अगर सिलिकॉन वैली की सारी मशहूर कंपनियों के नाम बताने लगी तो आज का शो इसी में खत्म हो जाएगा। दैट इज वेरी ट्रू। ट्विटर एंड गूगल एंड फेसबुक ये रह गए थे, है ना? सिस्को, वेरी ट्रू। ओरेकल। अगर हम नाम लेते रहे तो वाकई शो यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ साकिब कि आप भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि आज के शो में सिलिकॉन वैली से जो स्टोरीज शामिल हैं वो साकिबुल इस्लाम ही लेकर आए हैं। आज हमारी मुलाकात होगी उन पाकिस्तानियों से जो सिलिकॉन वैली में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे सलमान खान से, जिनकी खान अकेडमी ने तालीम का रिवायती मॉडल बदल के रख दिया। और देखेंगे कि सिलिकॉन वैली में अपनी जगह बनाने के लिए मदद कहाँ से मिल सकती है। तो शो शुरू करते हैं पाकिस्तानियों से। साकिब, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से हर साल बहुत से ज़हीन तालिब इल्म आते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। फिर बहुत से पाकिस्तानी वो भी हैं जो यहाँ पहले से कारोबार करें। तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी कितने नुमायाँ हैं? जी सारा, जैसा कि आपको मालूम है कि सिलिकॉन वैली छोटे छोटे शहरों पर मुश्तमिल एक इलाके का नाम है और इन छोटे छोटे शहरों में तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब पाकिस्तानी भी बसते हैं जो गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन पिछले चंद वर्षों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तानियों ने स्टार्टअप्स यानी ऐसे छोटे कारोबार जिनमें लामहदूद तरक्की के मौके हैं उनमें भी अपना नाम पैदा किया है। इनमें से चंद से मेरी मुलाकात हुई, आइए देखते हैं। सिलिकॉन वैली, जहां पूरे होते हैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर दिखाने के ख्वाब, और इन्हीं ख्वाबों को हकीकत में बदलने वालों में शामिल हैं चंद पाकिस्तानी भी। मेरा नाम कैसर यूनुस है, तो मैं था रहना सिलिकॉन वैली विच। ते क्या करने सिलिकॉन वैली? मैं इन्वेस्टर बन गया। कैसर यूनुस सिलिकॉन वैली में कायम सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म में से एक वाई कॉम्बिनेटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो नए कारोबारों में सरमायाकारी करती है। एक ऐसा काम जिसे करने की तमन्ना सिलिकॉन वैली में काम करने वाले बहुत से लोग करते हैं। लेकिन कैसर की कहानी की खास बात यह है कि वो गुजर खान के एक छोटे से गांव तराटी से ताल्लुक रखते हैं। You know, I think one of the best things about the US is you can be whoever you are and people kind of leave you alone. 34 साल कैसर यूनुस उस वक्त अमेरिका आए जब उनके वालिदैन गुजर खान से डिट्रॉइट हिजरत करके आ गए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल करने के बाद कैसर ने अमेरिका की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की, लेकिन फिर ना जाने उनके दिल में क्या समाई कि वो सिलिकॉन वैली आ गए, जहां उन्होंने एक स्टार्टअप बिजनेस टॉक बिन के नाम से शुरू किया, जिसे वाई कॉम्बिनेटर ने फंड किया था। फिर उनके स्टार्टअप को गूगल ने खरीद लिया और उन्हें नौकरी भी दे दी। लेकिन 6 साल के बाद कैसर आज उसी कंपनी के COO हैं जिसने उनके कारोबार में सरमायाकारी की थी। Silicon Valley is the unique part of my experience. मेरे ख्याल से सिलिकॉन वैली मेरे पेशा वाराना सफर का एक अनोखा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ 50% नए कारोबार तारकीन वतन ने शुरू किए हैं, अमरीकियों ने नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको एहसास दिलाती है कि कारोबारी दुनिया ये देखती है कि आपने अच्छी चीज बनाई है, ये नहीं देखती कि आप कहाँ से आए हैं, आपका रंगो नस्ल क्या है। Here's a good product. तो सिलिकॉन वैली के इसी मखसूस मिजाज ने कैसर को आज दूसरों के लिए वो सीढ़ी बना दिया जिस पर चढ़कर उन्होंने अपनी पहली छलांग लगाई थी। So why don't you do quick introductions of what you guys do and what Ubercord is? कैसर आज ऐसे लोगों को कारोबार के लिए सरमाया मुहैया करते हैं जो कुछ नया और मुख्तलिफ करना चाहते हैं। Like what is the target segment of you? जैसे ये 2 लड़के कैसर को बता रहे हैं कि वो लोगों को गिटार सिखाने के लिए ऐप बनाना चाहते हैं।
तो आज इन लड़कों के पास आइडिया है लेकिन पैसे नहीं, और अब ये कैसर को तय करना है कि उन्हें इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर ये कारोबार फेल हो गया तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा। और सिलिकॉन वैली की जुबान में यही वेंचर कैपिटलिज्म कहलाता है, यानी एक नए कारोबार का आइडिया जिसे स्टार्टअप कहा जाता है, और एक ऐसी कंपनी जो पैसा फराहम करे जिसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। The idea of making an impossible possible is the way we operate. फ्रेश डेस्क एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दुनिया भर में कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस फराहम करती है। फ्रेश डेस्क की बुनियाद चेन्नई, इंडिया में रखी गई, लेकिन उसके प्रेसिडेंट दिलावर सैयद हैं जो एक पाकिस्तानी हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले दिलावर सैयद एक तालिबे इल्म के तौर पर अमेरिका आए थे। उनका कहना है कि सिलिकॉन वैली न सिर्फ एक ऐसी जगह है जो आपको आला टेक्नोलॉजी और कारोबार करने के बेहतरीन मौके फराहम करती है, बल्कि ये एक दिमागी कैफियत भी है जो आपको रिस्क लेने और कुछ अलग करने पर उकसाती है। I think the valley is unique. मेरे ख्याल से दुनिया में ये एक मुनफरिद जगह है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, सरमायाकार हैं, और यहाँ बर्कले और स्टैनफोर्ड जैसे आला तालीमी इदारे भी हैं, और ये मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लोगों को आगे बढ़ने के साजगार मौके देता है। इन्हें कारोबारी खतरात का सामना करने, नाकाम होने, नुकसान उठाने और फिर शानदार कामयाबी से हमकनार होने के लिए तैयार करता है। रिस्क लेना और नाकामी के लिए तैयार रहना, ये तो था दिलावर का नुस्खा सिलिकॉन वैली में कामयाबियां समेटने का। जबकि कैसर यूनुस कहते हैं, The earlier in your life you can work for ownership. इंजीनियर बनो और अपना कारोबार शुरू करो, बजाय इसके कि आप किसी और के लिए काम करें। अपने लिए काम करें और अपने हाथ और जहन से कुछ नया तख्लीक करें। Especially being a software engineer. ये थी सिलिकॉन वैली से दो कामयाब लोगों की पुरअसर कहानियां जो सिलिकॉन वैली में आने वाले और कामयाबी के मुतमन्नी नौजवानों के लिए मशअले राह साबित हो सकती हैं। वाओ, सो इम्प्रेसिव। साकिब, बड़े जबरदस्त लोग हैं ये तो। बिल्कुल सारा, और हमारे व्यूअर्स को ये जानकर भी खुशी होगी कि 2013 में सिलिकॉन वैली की टॉप 5 वेंचर कैपिटल डील्स में 2 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल थी। वाओ, अमेजिंग। सो सिलिकॉन वैली का हमारा ये जबरदस्त सफर रहेगा जारी साकिबुल इस्लाम के साथ, लेकिन एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद मुलाकात ऑनलाइन एजुकेशन में तहलका मचा देने वाले सलमान खान से। वेलकम बैक। आज के शो में हम साकिबुल इस्लाम के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं सिलिकॉन वैली, वो इलाका जो दुनिया भर में ही टेक्नोलॉजी और उससे मुंसलिक कारोबारों के लिए जाना जाता है, और ये वो जगह है जहाँ से जो प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, उन्होंने तो एक तरह से हमारे रहन सहन का अंदाज, हमारे सोचने का अंदाज हमेशा के लिए ही बदल के रख दिया है। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ किया है सलमान खान ने भी। सलमान खान ने? अरे बॉलीवुड वाले सलमान खान नहीं, ये है खान एकेडमी के सलमान खान। ओह ऑफ कोर्स, खान एकेडमी ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और बहुत से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मुफ्त ट्यूशन हासिल की जा सकती है। और सारा ये लेक्चर्स अंग्रेज़ी के अलावा मुख्तलिफ ज़ुबानों में मौजूद हैं और दुनिया में कहीं पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सलमान खान ने ये सब क्यों शुरू किया और वो खान एकेडमी को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, यही बात की मैंने उनसे अपनी इस मुलाकात में। खान एकेडमी का मिशन है फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एनीवन एनीवेयर, यानी दुनिया भर में सबके लिए मुफ्त और बेहतरीन तालीम। इस वक्त खान एकेडमी के मुफ्त लेक्चर्स और तालीम से दुनिया भर में तकरीबन 10 करोड़ लोग सालाना मुस्तफीद हो रहे हैं। खान एकेडमी के बानी सलमान खान, जो खुद MIT और हार्वर्ड जैसे तालीमी इदारों से पढ़े हैं, उनका कहना है कि वो हमेशा से टेक्नोलॉजी की मदद से तालीमी तरीक़ेकार को बदलने का सोचते रहे हैं। मेरा मकसद है हम टेक्नोलॉजी के जरिए दर्स व तदरीस के अमल को आसान बनाएं। और इस सोच को अमली जामा पहनाने का मौका उन्हें उस वक्त मिला जब उन्हें अपने एक कजन को 7वीं जमात का अलजेब्रा समझाना पड़ा। मैंने अपनी कजन नादिया को फोन पर 5-6 हफ्तों में अलजेब्रा सिखाया। मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इनफरादी तवज्जो दी, और वो ना सिर्फ समझ गई बल्कि क्लास के बाकी तुलबा से भी आगे निकल गई। और यही वो नुक्ता था जिसने सलमान को रवायती और राइज तालीमी निज़ाम से हटकर तालीम देने की तरफ रागिब किया।
There's many studies that show that personalized तहकीक और मुशाहिदात ये साबित करते हैं कि इनफरादी तवज्जो देने से आप तलबा को ज़्यादा बेहतर और जल्दी सिखा सकते हैं। दुनिया भर में हर किसी के लिए हर जगह मुफ्त और आला तालीम, ये वो ख्वाब था जो सैल खान ने देखा था, और आज ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर है खान अकेडमी और खान लैब स्कूल की सूरत में, where every student's allowed to work at their own pace and the teacher actually becomes more of a mentor or of a coach. ये साल 2003 की बात थी जब सलमान ने अपनी कजन को डूडल नोट पैड के जरिए इंटरनेट पर पढ़ाना शुरू किया, और फिर साल 2006 में उन्होंने ये लेक्चर्स आम लोगों के लिए यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिए, और देखते ही देखते ये लेक्चर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। Welcome to the presentation on Basic Addition. इस वक्त खान अकेडमी के यूट्यूब चैनल्स के 30 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि माहाना तकरीबन 1 करोड़ लोग उनके मुफ्त लेक्चर्स से फायदा हासिल कर रहे हैं। मार्क हेल्बरस्टेड भी एक ऐसे ही ऑनलाइन तालिब इल्म और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने खान अकेडमी का शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो यूट्यूब पर डाली। खान अकेडमी ने मेरी जिंदगी पर एक गहरा असर डाला है, जिसके समरात आने वाले 30-40 बरसों तक नजर आते रहेंगे। This right here is a map of the Persian Empire. सलमान मुफ्त तालीम के जरिए लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। एक ऐसे ही वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने एक अफगान लड़की का किस्सा सुनाया, जिसके गांव में तालिबान के हमले के बाद तालीम खत्म हो गई और उसने खान अकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद से खुद अपने आप को पढ़ाया। So she actually smuggled herself into Pakistan. बुनियादी तालीम के बाद वो खुफिया तरीके से पाकिस्तान आई, जहां उसने SAT के इम्तहान दिए क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी सहूलत मौजूद नहीं, और फिर तबियात की तालीम के लिए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। ये वो कहानियां हैं जिन्हें आप फिक्शन की किताबों में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हकीकत हमारी टीम के लिए बाइस इत्मीनान है। You're reading a science fiction book, but it's incredibly satisfying for our team here. अमेरिकी रियासत लुजियाना में पैदा होने वाले सलमान अमीन खान का बरसगीर पाक व हिंद से एक गहरा ताल्लुक है। उनके वालिद का ताल्लुक बांग्लादेश, वालदा का ताल्लुक भारत, जबकि अहलिया पाकिस्तानी है। आपकी उर्दू कैसी है वैसे? मैं थोड़ा बोल सकता, लेकिन मेरा एक्सेंट बहुत खराब है। सलमान खान, जो खुद तारकीन वतन वालदैन की औलाद हैं, चाहते हैं कि मुफ्त और आला तालीम को वो दुनिया के ऐसे ममालिक तक पहुँचाएं जहाँ तालीम मुश्किल और आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। Hi, I'm Sal Khan, founder of the Khan Academy. खान अकेडमी के मकार्थर फाउंडेशन के साथ एक तजवीज़ करदा प्रोग्राम 100 एंड चेंज के तहत वो ऐसे ही ममालिक में लोगों को तालीम के साथ साथ मुआशी मौक़े देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां खान अकेडमी लोगों को तालीमी इसनाद और डिप्लोमे भी देगी, ताकि उन्हें तालीम के बाद नौकरियां मुयस्सर आ सकें। वाह, कितना अच्छा होता साकिब अगर खान अकेडमी उस वक्त होती जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है कि सारे बच्चे क्लासरूम में एक मटेरियल को एक साथ एक ही जितनी अच्छी तरह से समझ भी सकें। सारा इसीलिए तो खान अकेडमी इतनी मशहूर हुई, और अब सलमान खान ने खान लैब स्कूल भी शुरू किया है। वो क्या है? खान लैब स्कूल देखने में तो एक स्कूल की तरह ही है, क्योंकि ये एक बिल्डिंग में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, उनकी क्लासेस नहीं होती, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो उन्होंने अपनी स्पीड और पेस के मुताबिक कंप्लीट करने होते हैं। टीचर्स की बजाय उनके लिए एडवाइजर्स और कंटेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो क्या ये बच्चे अपने जो दिन के औकात होते हैं उनमें किसी रेगुलर स्कूल में भी जाते हैं या सिर्फ यहीं पे पढ़ते हैं? नहीं सारा, ये ग्रेड 1 से 6 तक एक फुल टाइम स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे वो किसी रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। जबरदस्त। यहाँ पे हम शो में लेने लगे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, लेकिन उसके बाद आपको दिखाएंगे कि सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी एक दूसरे की किस तरह मदद कर रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए। सिलिकॉन वैली में पाकिस्तानी एक दूसरे को मदद और रहनुमाई कैसे फराहम कर रहे हैं, ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज के शो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सिलिकॉन वैली, जिसे पूरी दुनिया में ही टेक का घर समझा जाता है। साकिब, मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि सिलिकॉन वैली में कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ एक अच्छा टेक आइडिया ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बिजनेस का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या उस जगह पे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज हैं उनकी भी बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरी समझा जाता है? सारा आमतौर पर यही समझा जाता है कि कारोबार करने के लिए आपके पास बिजनेस की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सिलिकॉन वैली में
बात ज़रा मुख्तलिफ है। वहाँ पर आपके पास किताबी इल्म के साथ साथ एक गैर रवायती सोच होनी चाहिए। गैर रवायती सोच, अब वो कहाँ से सीखी जाए? इसके लिए वहाँ लोग जाते हैं ड्रेपर यूनिवर्सिटी में। हमारी साथी एलिज़ाबेथ ली वहाँ गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कितने गैर रवायती और मुनफरिद तरीक़ों से तालीम दी जाती है। और उनकी ये रिपोर्ट हमारे लिए लेकर आए हैं अमान अज़हर। Come with me, take the first step. ज्यादातर तालिब इल्मों को इस बात का इल्म नहीं था कि ड्रेपर यूनिवर्सिटी में उनका पहला कदम एक अरबपति बिजनेसमैन के साथ यख बस्ता पानी के तालाब में उतरना होगा। लेकिन ऐसे गैर मुतवक्किल मनाज़िर ड्रेपर यूनिवर्सिटी का मामूल है। नाइजीरिया की आयमा ओहिवरी खुद इस तजुर्बे से गुजर रही हैं। It's not like your regular school. ये आपके आम स्कूलों जैसा नहीं है। ये एक लिहाज से आपको मजबूर करता है कि आप उससे ज्यादा तसव्वुर करने की कोशिश करें जो आप मुमकिन समझते हैं। मिसाल के तौर पर सड़क को आंखों पर पट्टी बंधे हुए और सिर्फ ज़बानी इशारों की मदद से उबूर करना। स्कूल के बानी और सरमायादार टिम ड्रेपर कहते हैं कि ड्रेपर यूनिवर्सिटी आम रवायात से हटकर कुछ करने की सोच की हौसला अफजाई करती है। लोगों में हजूम से अलहदा दिखाई देने की अहलियत होनी चाहिए और गैर मामूली चीजें करनी चाहिए। और अब जबकि हम सब दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोगों से राब्ते में हैं, तो ये और भी जरूरी है कि लोग रवायती सोच से बाहर निकलें और कुछ मुख्तलिफ करें। लेकिन ड्रेपर का कहना है कि कारोबारी अफराद को सोच और काम के लगे बंधे अंदाज से बाहर आने के लिए एक खास तरह की अंदाज़े सोच और जज्बाती इस्तकामत की जरूरत होती है। मैं लोगों के जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कारोबार शुरू करना बहुत मुश्किल है, आप पर बहुत दबाव होगा और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने पर आप इस दबाव को काबू में रखने के काबिल हो सके जो आप महसूस करेंगे। और यही वो अहलियत है जो ओहिवरी 7 हफ्तों के इस कोर्स से सीखना चाहती हैं। अपने और अपने नए कारोबार के बारे में तमाम मनफी ख्यालात और तनकीद का मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करना, मैं यही सीखना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि बेखौफ कैसे हुआ जाता है, तेज रफ्तारी से और बगैर रुके मकसद का हसूल। 70 से ज्यादा ममालिक से सैकड़ों तालिब इल्म ये कोर्स कर चुके हैं और इन तुलबा में असरा भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ड्रेपर यूनिवर्सिटी के अपने तजुर्बे के बारे में वो कहती हैं, तो सारी ज़िंदगी मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर या जिस तरह से मैं बात करती हूँ उसके ऊपर लोगों ने बुरा भला कहा है। मेरी अम्मा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ। टिम एक्चुअली जो है उसने मुझे ये कहा कि क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में ये बात बहुत पसंद है कि तुम हमारी ऊँची साफ़ आवाज़ में अपनी बात लोगों को समझा सकती हो और तुम जो चाहती हो तुम उसको अचीव कर सकती हो, बड़े क्लियर तरीके से तुम वो बात बोलती हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे ड्रेपर यूनिवर्सिटी में काम करो। 18 से 28 साल तालिब इल्म सिलिकॉन वैली की उन कारोबारी शख्सियात से कारोबार करने के लिए जज्बाती तौर पर तैयार होना सीखते हैं जो अपने शोबों में कामयाब भी हुए और नाकाम भी। इसके अलावा चंद गैर मामूली ट्रेनिंग के तजुर्बे से भी गुजरते हैं, जैसे कि ये वॉलीबॉल गेम जिसमें कवानीन बदलते रहते हैं। मुख्तलिफ चीजें होना शुरू हो जाती हैं जिससे उनके जहन खुलना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं जैसे सब कुछ मुमकिन हो। स्कूल की इनफरादियत के ऐन मुताबिक ये तलबा ग्रेजुएट्स सुपर हीरोज बन जाते हैं। ग्रेजुएशन के वक्त उन्हें एक कोट और मास्क मिलता है जब वो कारोबारी शख्सियात के रूप में दुनिया को अपनी मुनफरिद सोच से बदलने निकलते हैं। एलिज़ाबेथ ली के साथ अमान अज़हर, उर्दू VOA। सिलिकॉन वैली में कामयाबी की इतनी ढेर सारी शानदार मिसालें हैं कि देख के लगता है कि कोई भी आइडिया हिट हो सकता है, लेकिन साकिब ये सच नहीं है, राइट? सच तो ये है कि सिलिकॉन वैली में नाकामी का इम्कान कामयाबी से कहीं ज्यादा है। राइट। इनफैक्ट इंडस्ट्री इनसाइडर्स तो कहते हैं कि हर 10 नए कारोबारों में से सिर्फ एक ऐसा होता है कि वाकई कामयाब कहलाने का हकदार ठहरा है। बाकी ज़्यादातर तो बहुत जल्दी ठप हो जाते हैं या फिर एक बहुत लंबे अरसे तक मुनाफा कमाने के काबिल नहीं हो पाते। और सारा मुकाबले से भरपूर इस सख्त माहौल में हौसले और हुनर के साथ साथ रहनुमाई भी चाहिए होती है। और ओपन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऐसी कई तंजीमों में से एक है जो पाकिस्तानियों को आगे निकलने में मदद फराहम कर रही है। ओपन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक ऐसी तंजीम है जिसका मकसद अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करना और उन्हें मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई फराहम करना है। हम कारोबारी जहन रखने वाले लोगों को
اور پروفیشنلز کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جہاں وہ نیٹ ورکنگ کر سکیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور مل کر کام کر سکیں اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جبکہ سلیکان ویلی جیسے علاقے میں اس تنظیم کی موجودگی کا مقصد اس علاقے کی زمین کی نئے کاروباروں کے لیے زرخیزی اور ہمہ وقت ترقی کرتی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ یہ کہنا ہے اوپن کے سلیکان ویلی کے چیپٹر کے جنرل سیکرٹری حسن رندھاوا کا۔ So we see a lot of folks that come to the States for college. ہم بہت سے ایسے نوجوان پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں۔ وہ پھر یہاں اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور کاروباری ذہن ہوتا ہے، اور یہی کامیابی انہیں پاکستان واپس جا کر کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ Having branches out in Pakistan. اوپن سلیکان ویلی کے یوتھ چیپٹر کی بورڈ ممبر ریشما حیدر کہتی ہیں کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی نوجوان نسل کو کاروباروں اور انٹرپرینورشپ کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ نوجوان بچے ہائی اسکول کے طالب علم جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں برکلے اور اسٹینفورڈ سے پڑھے ہوئے ایسے کامیاب پاکستانی بھی ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک منفرد فورم ہے۔ اور اسی طرح کا حوصلہ سفیان قاسم کو بھی ملا، جنہوں نے اوپن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا ایک کاروبار شروع کیا۔ میں اوپن کے ذریعے 3 سرمایہ کاروں سے ملا اور ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے مجھے اپنا کام شروع کرنے میں رہنمائی فراہم کی اور میری کاروباری پیش قدمی کو کامیاب کرنے میں مدد دی۔ اوپن کے چیپٹر امریکہ کے کئی شہروں سمیت پاکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن سلیکان ویلی میں موجود مواقع کہیں اور دستیاب نہیں۔ یہ کہنا ہے اوپن سلیکان ویلی کی اندلیب احمد کا۔ سلیکان ویلی میں ایک انوائرمنٹ ہے، رائٹ، جیسے گولڈ رش ہوا تھا ایک زمانے میں کیلیفورنیا سے، ہر کوئی گولڈ ڈھونڈ رہا ہے، تو ایک انوائرمنٹ ہے، جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص کامیاب ہو رہا ہے تو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ پھر اوپن جیسے پلیٹ فارمز ہیں، آپ کانفرنسز میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں اوپن کی کہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اسٹارٹ اپس کھولی ہوئی ہیں، اینڈ ایوری بڈی از ولنگ ٹو ہیلپ۔ Because you never know who can help you and who can't. And I think Open allows that. حسن رندھاوا کا کہنا ہے کہ اوپن کے چیپٹر امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے اہم شہروں میں موجود ہیں، جہاں بسنے والے پاکستانی اوپن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ثاقب، اوپن تو مجھے ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو لگا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ سب پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں یا صرف ممبرز کی؟ سارا، ویسے تو اوپن ہر جگہ پاکستانیوں کی مدد کرتا ہے، ممبر آپ ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ ممبر ہیں تو آپ کو زیادہ ریسورسز تک جلدی رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ممبرشپ فی بھی ہوتی ہے، ڈیوز پے کرنے پڑتے ہیں؟ بالکل، تھوڑی بہت سالانہ ممبرشپ فی ہوتی ہے، لیکن بجٹ میں فٹ آ جاتی ہے۔ بالکل، زبردست۔ ثاقب، یہاں پہ ہم آپ کا تھینک یو کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ آج سلیکان ویلی کا ٹور کر کے، اور یہاں پہ ہمارا آج کا شو بھی ہو رہا ہے ختم، لیکن اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ The Voice of America today, it's a window in which we have to see delivering the messages for contacting the people wherever they are. And Albanian people, as people of a small country, need to have such and deserve to have such information from the United States and from all around the world. So it's a bridge. Voice of America, it's a bridge between entire world and Albanian citizens.